चार अवस्थाओं को आज चौथे अध्याय में समझना बहुत आवश्यक है। जो लोग अज्ञानतावश देवों के बारे में भ्रम में हैं, उनका संपूर्ण भ्रम आज दूर होना चाहिए। देव मतलब है जो देवगति नामकर्म के उद्देश्य अथवा जिन्होंने देव आयु का बंध किया है, जो स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, अथवा भुवनवासी व्यंतर, जो व्यंतर हैं वो भी देव हैं, भुवनवासी हैं वो भी देव हैं, ज्योतिषी हैं वो भी देव हैं, और बेमानिक हैं वो भी देव हैं। अंतर इतना है, भुवनवासी और व्यंतर, इन जो देव हैं ये इनका उत्पत्ति स्थान, इनका मूल निवास स्थान नरकों में है। प्रथम नरक में पंख बाहुल भाग और खर भाग, और पंख भाग में खर भाग में भवनवासी और व्यंतर, ये जो देव हैं इनके भवन वहाँ पर हैं। नरकों में भवन होने पर भी उनको नरक की वेदना नहीं होती है, वे देवों का सुख ही भोगते हैं। लेकिन भुवनवासी व्यंतर देव मध्यलोक में, त्रियक लोक में यत्र तत्र विचरण करते हैं। जैसे शून्य भवन और वृक्ष के कोटर, पुराने मकान, दुर्ग, किला, खंडर और जो है मंदिर, ऐसे स्थानों पर नदी, तालाब, समुद्र, इनके किनारों पर ये देवों को बड़ा आनंद आता है, तो यह विचरण करते रहते हैं, पर मूल शरीर इनका अपने भवनों में ही रहता है। आगे इनकी व्याख्या करने वाले हैं और वहाँ आपको पता चलेगा कि वास्तव में लोग कितने भ्रम जाल में पड़े हुए हैं। व्यंतर जो है वो भी एक प्रकार के नहीं है, भुवनवासी हैं वो भी एक प्रकार के नहीं है, उनके सारे के सारे भेद हैं, आगे सूत्र आने वाले हैं। अब जो देव जाति के देवों को जो सर्वथा देवों का निषेध करते हैं कि देव कोई वस्तु नहीं है, देव होते नहीं है, ऐसा जो कथन करते हैं वे मिथ्या दृष्टि जीव है। क्योंकि आपने देवों का अवनवाद किया है और चार गति में से एक गति का लोप कर दिया। गतियां चार हैं, उनमें देव भी हैं, लेकिन देवों को देव जो है ना, देवगति के जो देव हैं उनको देवगति का ही स्वीकारिए, ये अपने आप में स्वतंत्र है। अब आया देवादिदेव, अरहंत परमात्मा जो है वो देवादिदेव हैं, और ये अरहंत परमात्मा तपस्या के द्वारा आत्मा जो है केवल्य को प्राप्त होती है, वह अवस्था देवादेव अरहंत देव की है। हमारे आराध्य परम पूज्य पंच परमेष्ठी के रूप में यदि कोई है, उनका नाम है देवादेव अरहंत देव। वो चार गति के देव हैं, वे सब चाहे तीर्थंकर के यक्ष चिड़िया हो, चाहे अन्य देव हो, कोई क्षेत्र के क्षेत्रपाल हो, ये सब भुवनवासी व्यंतरों की श्रेणी में आते हैं। ये स्वर्ग के बेमानिक देव नहीं है। ये कहाँ के देव हैं? भुवनवासी हैं, और इनमें कुछ क्षेत्रपाल जो आदि व्यंतर भी हैं। तो ये जो यक्ष चिड़िया आदि होते हैं, ये मात्र सम्माननीय हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, परंतु जो पूज्य परम पूज्य हैं वे हमारे कौन हैं? अरहंत देव हैं। अरहंत को अरहंत के रूप में स्वीकारो, देवों को देवों के रूप में स्वीकारो। विकल्प कहाँ होते हैं? जहाँ अज्ञानी प्राणी अतिरेक करने लगता है, अरहंत को गौण करके और देवी देवताओं में मग्न हो जाता है, उससे कहना भाई ये हमारे साधर्मी है, सम्माननीय हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कहें कि अरहंत देव जैसे हैं, अरहंत देव जैसे नहीं हैं। आयतन है, सम्यक दृष्टि दी है तो आपके आयतन भूत हैं, देव सास गुरु और उनके भक्त, ये 6 आयतन हैं। कुदेव कुशास गुरु उनके भक्त, ये 6 अनायतन हैं। आयतन का आप सत्कार करेंगे यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसा अरहंत देव रूप आयतन है,
वैसा उनके भक्त आयतन नहीं है। आयतन आयतन में भी आपको अंतर डालना ही पड़ेगा। भगवान परमात्मा आयतन है, गुरु आयतन है और देव आयतन है, जिनवाणी आयतन है। उनको मानने वाले लोग भी आयतन हैं, पर तीन आयतन उपास्य हैं और 3 आयतन उपासक हैं। ये भेद जो नहीं करते हैं और जो धर्मात्मा त्यागी व्रती 6 को एक गिनती में गिनते हैं, वे वहां विकल्प खड़ा कर देते हैं। उपास्य को उपास्य के रूप में देखना चाहिए, उपासक को उपासक के रूप में देखना चाहिए। अब अंतर समझना, जैसे कि तुम्हारे नगर में मुनि महाराज जी पधारे हैं, ये तुम्हारे उपास्य हैं और बहुत सारे श्रावक भी उनके दर्शन के लिए आए हैं, तो ये भी तुम्हारे सम्माननीय हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारे गुरु के भक्त हैं, तो ऐसा तुमको बहुमान आता उनके प्रति। परंतु जैसे आप अपने गुरु का सम्मान करते हो, गुरु को गुरु के रूप में देखते हो, ऐसे श्रावकों को गुरु के रूप में नहीं देखते हो, श्रावकों को श्रावक के ही रूप में देखते हो। बराबर है? सुनाई पड़ रहा ना? श्रावक को श्रावक के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से जो अरहंत देव हमारे देव हैं, बीतरागी परम पूज्य आराध्य हैं, उनके उपासना करने वाला जो देव है वे उपासक ही है, उपास्य नहीं है। वे क्या है? उपासक ही है, उपास्य नहीं है। जो देव हैं अरहंत देव हमारे उपास्य हैं और सामान्य देव उपासक हैं। प्रत्येक देवों के यहाँ, चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे भवनत्रक आदि कोई भी देव हो, प्रत्येक देवों के यहाँ देवों के विमानों में तीर्थंकर भगवान के जिनबिंब हैं और जो भवनवासी व्यंतर हैं उनके भवनों में जिनबिंब हैं। और छोटे छोटे नहीं है, कितने बड़े? 500 धनुष की अवगाहना वाले ऐसे विशाल जिन प्रतिमा है। वे देव भी, चारों निकाय के देव मित्र अरहंत देव की ही पूजा करते हैं। चारों निकाय के देव अरहंत देव की पूजा करते हैं। अंतर इतना होता है, सम्यक दृष्टि देव उनको परमात्मा मान के पूजते हैं और मिथ्या दृष्टि देव उनको कुलगुरु मान के पूजते हैं, कुल देवता मान के पूजते हैं, मिथ्या दृष्टि देव। परंतु पूजते सभी अरहंत देव को ही है। जब अरहंत देव के उपासक ही देव हैं, तो उन देवों को भी हम इतना 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 अति में न चले जाएं कि हम अरहंत देव को गौण करके अपना सर्वस्व हम देवों के हाथों में सौंप दें। देव हमारा उपकार अपकार में व्यवहार से सहकारी हो सकते हैं। आगे सूत्र आने वाले हैं, उनके अंदर श्राप वरदान की योग्यता है, लेकिन श्राप वरदान मालूम लगेंगे किसको? नवदेवी को विलक्षी उबियारम उबियारम अबियारम जीवम पि सुभासुवम कुरदी। हे मित्र, तुम कितनी देवों की आराधना कर लेना, पर देव सुख नहीं दे पाएंगे जिनका पुण्य योग है। बहुत गहरा विषय। ऐसे लोग हैं जो आराधना कर रहे हैं, जिन्हें सिद्ध हो रहे हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है। और जिनने आराधना नहीं की, जिनने सिद्धि नहीं की, वे देव उनकी सेवा कर रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा किसी भी देव की सिद्धि नहीं करता। तीर्थंकर परमात्मा किसी भी देव की सिद्धि नहीं करता जैसा। लेकिन भगवान का जब जन्म हो, क्या गर्भ में आते हैं। इस सामान्य यक्ष चिड़िया क्या सौधर्म जैसा छायक सम्य दृष्टि जीव उनके चरणों में हाथ जोड़े खड़ा रहता है। ये किसका बल है? ये सिद्धि का बल नहीं है, ये पुण्य प्रकृति का बल है। रावण ने ब्राह्मणी विद्या सिद्ध की। आज तो पूरा आपको देवों की व्याख्या सुनना है। रावण ने ब्राह्मणी विद्या सिद्ध की। वो ब्राह्मणी विद्या सिद्ध क्योंकि उसने राम के नाश के लिए सिद्ध की।
और जब सिद्ध किए तो मालूम, विद्या कहती है कि स्वामी आज्ञा दो, आपने मुझे क्यों आह्वान किया। उस समय रावण कहता है, जाओ मेरे शत्रु राम लक्ष्मण का विनाश करके आओ। विद्या राम लक्ष्मण के पास आती है। ओ जैसे पुण्यात्मा जीव को देखा, एक सत्य घटना आपको बताएं, सुब्र सागर इंदौर की। एक कोई विकल्प था जिनकी धर्मशाला में जिनके नाम पर आप ठहरे हो, चंद्र सागर महाराज इंदौर में लंबे समय तक रुके। और इंदौर में कोई ऐसे जीव भी थे जिनको मुनियों से रुचि नहीं थी, और इतना ज्यादा तांडव खड़ा कर दिया, सर शेटुकम संजी ने पुलिस तक बुला ली और ये कहा कि इनको कपड़े पहना दो। सेठ जी अपना संयम खो गए। जब इतना संयम खो गए, पुलिस आ गई और महाराज जी आहार को निकले थे। आहार को निकले तो उन्होंने वही समय उचित समझा कि इसी समय इनको पकड़ लेना है। उधर चंद्रसागर महाराज ने इतने बैंड बजवाए इंदौर में उसी दिन। और जब पुलिस सामने आई, एक भी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुनि की हाथ लगा देता। वापस लौट के चले गए। सेठ जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, सेठ जी आप विकल्प छोड़ दो, ये साधु पुरुष हैं। उस साधु पुरुष के लिए जिसकी तपस्या में ताकत है, तपस्या में दम है, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। और एक भी पुलिस ने महाराज को हाथ नहीं लगाया, अपितु प्रणाम करके वापस चले गए। ये पुण्यात्मा जीव का पुण्य है। आज भी इंदौर में एक मंदिर है, वहां पर एक श्रावक बैठा रहता है, चंद्र सागर की मूर्ति रखी वहां पर, वो दिन भर वहां बैठ करके उन्हीं की आराधना करता रहता है, उन्हीं की आराधना करता रहता। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है? बोले, यही हमको सब कुछ देते हैं, उसकी आस्था है। विषय यहां ये पकड़ना है कि जो 24 घंटे इस रूप में लगे हुए हैं कि देवी देवता सब कुछ मुझे देके जाएंगे। हे मित्र, सिद्धांतों पर विचार करो। देवों के अंदर श्राप वरदान की योग्यता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन औषधि में औषध गुण अवश्य है, पर आयु कर्म भी तुम्हारा रहना चाहिए। औषधि में औषध गुण अवश्य है, आयु कर्म आपका रहना चाहिए है। चश्मे में दिखाने की क्षमता है, पर नेत्र में ज्योति भी होना चाहिए। यदि ज्योति नहीं है तो उपनेत्र कुछ नहीं कर सकता है। मालूम, जैसे ही रावण ने भ्रामरी विद्या को भेजा, कंस ने पूतना को भेजा। मयूर, आज का विषय सुनना आपको। कंस ने पूतना को भेजा, किसके लिए? नारायण कृष्ण को मारने के लिए। और पूतना एक मां का भेष बना के पहुंच गई और विष लगा करके अपने आंचल में नारायण कृष्ण को पिलाना चाहती थी। और जैसे कृष्ण ने उसको मुख में डाला, उस पुण्यात्मा का क्या बिगड़ने वाला था? वो देवी पूतना चिल्ला के भाग गई, चीख करके। इधर भ्रामरी विद्या जब श्री राम के पास पहुंचती है और पहुंच करके 3 प्रदक्षिणा लगाती है। 3 प्रदक्षिणा लगाई, राम की 3 प्रदक्षिणा लगाई। गई क्यों थी? नाश के लिए। रावण ने प्रदक्षिणा लगाने के लिए नहीं भेजा था, रावण ने राम को मारने के लिए भेजा था।
पर ज्ञानी पुण्यात्मा जीव का इतना प्रबल पुण्य था, देवों को भी झुकना पड़ता है। भ्रामरी विद्या ने प्रदक्षिणा लगाई, प्रणाम करके और वापस चले गए। जब रावण के पास विद्या पहुंची तो रावण ने पूछा, आपने मेरा काम कर दिया? विद्या क्या बोलती है, नाथ मैं पुण्य क्षीणों पर प्रभावित होती हूं। विद्या क्या बोलती है, नाथ मैं पुण्य क्षीणों को हरण कर सकती हूँ प्राणों का, पुण्यवानों के मैं चरणों की चेरी होती हूँ। पुण्यात्मा के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। राम का अभी पुण्य प्रबल है, उनका नाश तो नहीं हो सकता है, परंतु आपका पुण्य क्षीण हो रहा है, आप कहो तो आपका नाश हो सकता है। ये क्या है, सिद्धि मैंने किया और विद्या पलायन कर गई। शंभु कुमार ने खड़ग सिद्ध किया, शंभु कुमार ने खड़ग सिद्ध किया और खरदूषण का बेटा चंद्रन खां शूपट खां का पुत्र खरदूषण का पुत्र शंभु बांस के बीड़े में खड़ग सिद्ध कर रहा था। एक धान्य का नियम लेके खड़ग सिद्ध किया और चमचमाता खड़ग सिद्ध भी हो गया, सूर्यास्त खड़ग सिद्ध हो गया। फिर भी एक दिन और बैठा रहा अंदर बीड़े के अंदर। इधर माँ एक धान्य का भोजन लेके आती है, उधर राम लक्ष्मण सीता जंगल में विचरण कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा श्री राम से कि भैया मेरी इच्छा में सैर करके आऊं, थोड़ा घूम के आता हूं। लक्ष्मण कहाँ जाना चाहते हो? बोले भाई मेरी आकांक्षा, मेरी भावना है मैं जंगल में घूम के आता हूं। जंगल में जरा से चले, जिसने लंबे समय तक सूरज खड़ग सिद्ध किया हो, चमचमाता बांस के बीड़े पर एक खड़ग टंगा हुआ दिखा। लक्ष्मण ने उसको उठा लिया, उठा करके देखा क्या है, और मालूम उसी बीड़े पर चला दिया जिसके अंदर शंभु कुमार बैठा हुआ था। मित्र, जिसने सिद्ध किया, जिसको सिद्ध किया उसी की गर्दन नष्ट हो गई, और जिसने सिद्ध नहीं किया था उसके हाथ में खड़ग आ गया।